नमस्कार, मैं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल बगिया की महक। मोसरोज और पर्सलेन दोनों ही प्लांट्स समर में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करने वाले हैं। इनमें बहुत सारे कलर आते हैं, गार्डन बहुत कलरफुल बनता है। ये मेरे लास्ट समर का व्यू है और उस समय मेरा गार्डन बहुत ही देखिए कलरफुल नज़र आ रहा था। तो इस समय भी ऐसा ही हो तो मैं क्या करूँगी, आज यही बात आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने प्लांट्स कुछ इस प्रकार से सेव किए थे। सर्दियों में इस प्लांट की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करनी पड़ती। मैंने जहाँ पर रखे हुए हैं ये प्लांट वहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती और पानी भी मैंने 4 या 5 बार दिया होगा इन दिनों सर्दियों में। तो इसी से ये प्लांट बचे रहे और अब देखिए इनमें हरियाली शुरू हो गई है, नहीं तो ये बिल्कुल ही सूख गए थे। तो इस समय अगर इनकी देखभाल करें तो ये प्लांट समर में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस समय इनकी क्या देखभाल करें। सबसे पहले तो इनकी जगह बदलिए। अगर वहाँ धूप नहीं आती जहाँ रखे हुए हैं तो पूरी धूप में इन प्लांट्स को रखिए और पानी भी इनको इनकी ज़रूरत के अनुसार देना शुरू कर दें। जैसे इनकी मिट्टी सूखी लगे तो आप इनमें वाटरिंग कर दें। अप्रैल में ये फ्लावरिंग करना शुरू करते हैं, तो इस समय हमारे पास पूरा मार्च का महीना है जिसमें हम इनकी देखभाल करें तो ये बढ़िया सी ग्रोथ इनमें हो जाएगी और फैल जाएंगे ये, और हम इनको मल्टीप्लाई करके और बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। सेकंड काम हम ये कर सकते हैं कि जिसमें हमने प्लांट्स को सेव किया उसी में रहने दें इन प्लांट्स को, जब तक कि इनमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो जाती। और या फिर अभी हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास प्लांटर्स हैं तो उनमें हम वेल ड्रेन्ड सोयल बनाकर शिफ्ट कर दें। लेकिन मेरे पास अभी प्लांटर्स नहीं है क्योंकि ये देखिए विंटर के काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे पास और उनमें ब्लूमिंग भी बहुत बढ़िया चल रही है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है मेरे विंटर गार्डन का भी। और किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन्ड सोयल होना बहुत ज़रूरी है। मोसरोज के लिए भी एक वेल ड्रेन्ड सोयल तैयार करें जिसमें 40% गार्डन सोयल, 40% सैंड और 20% कोई भी कंपोस्ट ऐड कर लें। फंजीसाइड कोई भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट का या घर का। घर का अगर करना है तो हल्दी और वुडन ऐश कर सकते हो, सूखी हुई नीम की पत्तियां भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक बास्केट तैयार की है इन प्लांट्स को लगाने के लिए। तो इस प्लास्टिक के पोट में देखिए मैंने किस तरह से इनको सेव किया हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स मैं ऐसे एक साथ करके उनको किसी न किसी चीज़ से बांध देती थी, फिर उसमें जो है छोटे से पॉट में भी उसको लगाना आसान हो जाता था। तो क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे तो इसी तरह मैंने इनको सेव किया। सारी मिट्टी देखिए झड़ गई है, तो इससे पता चलता है कि पानी काफ़ी दिनों से नहीं मिला। और मिट्टी भी कितनी बढ़िया थी कि देखिए ऐसे बालू रेत की तरह सारी झड़ गई है। तो चिकनी मिट्टी में ये प्लांट्स कभी मत लगाइए। सैंडी सोयल इन प्लांट्स को पसंद है तो सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें इन प्लांट्स के लिए। अब एक एक प्लांट को चेक कीजिए, अगर उनकी रूट्स अच्छी है तो रूट्स में ही लगा दीजिए। अगर रूट्स अच्छी नहीं है, कई बार होता है कि ऊपर स्टेम जो आ रही होती है वो ग्रीन ग्रीन होती है, तो उन स्टेम को काट के लगा दें। इसकी छोटी से छोटी स्टेम भी लग जाती है और कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में ये सारे प्लांट हैं जो सेट भी हो जाएंगे और इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। अब इसमें रूट्स जो रोट होने का खतरा है वो सबसे ज़्यादा बना रहता है। वो इसलिए कि हम पानी ज़्यादा दे देते हैं कई बार। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम खुला रखें जिससे कि एक्सेस वाटर निकल जाए। बाकी इसमें पानी इतना दें कि इसकी बस जो सोयल है वो हल्की सी मॉइस्ट रहे, उसमें गीलापन ज़्यादा ना हो, और बस यही इसकी केयर है। और यदि आपके पास ये प्लांट्स नहीं है तो कहीं से भी आप 5-6 कटिंग छोटी छोटी ले आएँ और उनको लगा लें। और मई जून तक आपके पास ये इतनी फैल जाएंगी कि आप इससे और भी नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो और आपका भी एक छोटा सा समर गार्डन तैयार हो सकता है। इन प्लांट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी पॉट में लग जाते हैं, मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो। यहाँ तक कि अगर आपके घर में पुराने डिब्बे, पुरानी बोतलें पड़ी हैं, उनको काट के उनमें इन प्लांट्स को लगाइए तो उसमें भी ये बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं और अच्छी ग्रोथ भी कर लेते हैं। तो आपको आज की यह वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।